अगर किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएं तो वो यही कहेगा कि किस्मत मेहरबान, बन गया धनवान। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन धार के विनोद अचानक खरबपति बन गए। 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि अकाउंट में आए 2817 करोड़ रुपए। देखिए खास खबर। किस्मत चमकी छप्पर फाड़। अचानक बना खरबपति। अकाउंट में आए 2817 करोड़। उड़ गए होश, दिल हुआ बाग बाग। नोटों की बारिश देख रहा है विनोद। अरे भाई, किसका अरमान नहीं होता कि वो अरबपति बन जाए, नोटों की बारिश हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, घर में कुबेर का खजाना आ जाए। अगर किसी के भी अकाउंट में 1 करोड़ आ जाए तो वो गश्त खाकर गिर जाए। सोचिए जरा, अगर किसी के अकाउंट में लाखों रुपए नहीं, करोड़ों भी नहीं, खरबों रुपए आ जाए, वो भी 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29,408 यानी 2817 करोड़। अचानक ही खरबपति बन गए विनोद साहब। शायद अपना डीमेट अकाउंट देखकर खुशी के मारे यही बोल रहे होंगे। देख रहे हो विनोद, धार के विनोद के खरबपति बनने की कहानी भी अजब है। पहले इनकी खुशी देखिए, भाई नए अरबपति, माफ कीजिएगा, खरबपति बने हैं। लेकिन जब अचानक इतनी प्राइस दिखा, बड़ा खुशी का माहौल था, बड़ा अच्छा लगा। चंद समय के लिए ऐसा लगा कि दीपावली पूजन के बाद माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। वो गाना है ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। धार के धामनोद के स्कूल संचालक और पेशे से वकील विनोद डोंगले के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने डीमेट अकाउंट में 2817 करोड़ रुपए देखकर हैरान ही रह गए। आंखों को यकीन नहीं हुआ। कई बार अकाउंट चेक किया, शायद खुद को चुटकी भी काटी होगी। भाई सपना तो नहीं देख रहा, कोई धोखा तो नहीं हो रहा। यकीन मानिए, धोखा नहीं था, बन गए थे खरबपति। कल जैसे मैं कोर्ट से आया, मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया। मैंने देखा कि मेरे पास हर्षिल एग्रो लिमिटेड के शेयर जो 1312 शेयर थे, मैंने देखा कि एक शेयर की कीमत लगभग 2 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई। क्योंकि मेरे 1312 शेयर थे मेरे पास, तो टोटल उसकी कीमत 2817 करोड़ से अधिक कीमत पर करंट वैल्यू बता रहा था मेरे अकाउंट में। विनोद डोंगले ने अपने डीमेट अकाउंट को लॉग इन किया तो उन्होंने देखा कि उनके खाते में एक कंपनी के 1312 शेयर, जिनकी कीमत अचानक बढ़ गई। एक शेयर 2 करोड़ 14 लाख 74 हजार रुपए की कीमत पर दर्ज थे, यानी टोटल वैल्यू 28 अरब 17 करोड़ 41 लाख 29,408 रुपए। इतनी बड़ी रकम डीमेट अकाउंट में देख विनोद डोंगले की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुनिए क्या क्या सपने देख डाले। क्योंकि मैं स्कूल लाइन से भी जुड़ा हूँ, तो मेरे मन में ख्याल भी आ गया, अगर इतना पैसा आता है तो कुछ बच्चों के लिए एक ऐसा संस्था खोला जाए जिससे बच्चों को बहुत फायदा मिले और बहुत अच्छी सुविधाएं दे सके। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। महज 1 घंटे की खुशी थी। टेक्निकल एरर से करोड़ों रुपए अकाउंट में दिखाई दे रहे थे। 1 घंटे बाद तस्वीर ही बदल गई। डीमेट अकाउंट में 1800 रुपए ही दिखाई दिए, क्योंकि शेयर इतने के ही थे। क्योंकि ये तकनीकी एरर के कारण आया, मैं बहुत समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम था किसी कारण से आया। तो कुछ समय 1 घंटे बाद वो उसकी अपनी फेस वैल्यू पे वापस पहुंच गया और वो अकाउंट में नॉर्मल दिखाने लग गया। पल भर के लिए ही सही, विनोद साहब बन गए थे खरबपति। शायद अब भी यही सोच रहे होंगे। देख रहा है विनोद। देहरादून के पास सेलाकुई में चोर ने मंदिर में चोरी की और दान पेटी लेकर भाग गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले चोर मंदिर के अंदर जाता है, फिर दान पेटी को उठाता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में किस तरह एक दान पेटी लेकर चोर भागा, ये सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है। देहरादून की ये घटना है। आप देखिए किस तरह धीरे धीरे ये चोर आता है, झुक करके आ रहा है, दान पात्र उठाता है और उसके बाद उसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। सेलाकुई मंदिर में चोरी हुई देहरादून में। मंदिर से दान पेटी लेकर भाग गया चोर और मंदिर के सीसीटीवी ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन जारी है। दर्जनों लोग राजधानी देहरादून की ओर पदयात्रा पर निकल चुके हैं।
अब कुछ मांगे मानी गई तो वहीं अब अन्य जगहों पर भी आंदोलन की तैयारी हो रही है। अल्मोड़ा के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। 132 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सापेक्ष सिर्फ 36 ही काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल और रानीखेत जैसे बड़े केंद्रों में भी विशेषज्ञों का टोटा है और ब्लॉक स्तर पर तो हालात और भी खराब है। इसीलिए चौखुटिया जैसा आंदोलन भी हुआ। हमारे जो जनपद में है वो 302 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष जो है हमारे पास 153 कार्यरत हैं और बॉन्डेड उनको मिला के तब हमारे 256 के आसपास होते हैं। 46 पद हमारे रिक्त हैं और विशेषज्ञ हमारे 132 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष 36 ही विशेषज्ञ हमारे जनपद में कार्य। चौखुटिया में आंदोलन के बाद अब लमगड़ा, धौला देवी और भिकिया सैण जैसे इलाकों में भी आंदोलन की तैयारी है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बन गए, जहां फार्मासिस्ट या नर्स ही मरीजों को देख रहे हैं। सरकार के द्वारा कहीं भी दबाव, जब प्रेशर चौखुटिया में डॉक्टरों को लेकर के प्रेशर बना तो अल्मोड़ा के डॉक्टरों को वहाँ भेज करके अपनी यहाँ की टोपी वहाँ डालने का काम ये सरकार कर रही है। यही हालत धौलादेवी पीएचसी है, जो कि बहुत 60,000 62,000 आबादी वाला धौलादेवी विकास खंड है। उस विकास खंड का एकमात्र पीएचसी जो धौलादेवी है, वहाँ भी डॉक्टरों की यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चौखुटिया का आंदोलन अब गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन फैल सकता है। वहीं मांगे मान ली जाती हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग और ज्यादा जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर, कार के परखच्चे उड़े। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो कार ट्रक से टकरा गई और किस तरह उसके परखच्चे उड़ गए, कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। रोमानिया की घटना है। सड़क पर तेज रफ्तार काबू खो चुका ट्रक और तेज रफ्तार आ रही कार, दोनों में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी है। राजधानी में स्मार्ट मीटर जनता के गुस्से की वजह बन गए हैं। जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे वहीं आ गई शिकायतों की बाढ़। राजधानी में किसी का बिल 3 गुना तो किसी का 4 गुना तक बढ़ा। लोगों का कहना है कि बिजली की खपत उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन बिल ने बजट बिगाड़ दिया। हाँ, पहले 2 महीने में बिल आता था, तब 1800-2000 रुपए का बिल आता था। उसके बाद इन्होंने 1 महीने का कर दिया और हर महीने जो बिल आने लगा वो भी वही उसी हिसाब से बिल आने लगा। अब रीडिंग में क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आपके सामने ये 19 दिन और 23 दिन के बिल आ रहे हैं। 19 दिन का बिल 9,101 रुपया, उससे पहले 23 दिन का बिल 5,100 कुछ रुपया। फिक्स चार्ज दोनों बिलों में पूरा ले रखा है 1 महीने का। मीटर लगे पहले, अभी मीटर चेंज हुए थे, उसके बाद पता नहीं कौन से स्मार्ट लगे। पहले भी यही कहा था स्मार्ट मीटर, अब फिर से स्मार्ट मीटर। इसमें हमारे यहाँ इतने लोग परेशान है कि 4-4 गुना उसका पेमेंट आ रहा है। रीडिंग लेने कोई आ नहीं रहा। 2022 में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। यूपीसीएल का दावा है कि बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सटीक होगी, लेकिन शिकायतों ने यूपीसीएल को कटघरे में ला दिया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 3 लाख मीटर लगे हैं, जिनमें 1% से भी कम में तकनीकी खामियां मिली, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। इसमें हर चीज का फायदा है, फायदे ही फायदे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई लॉस है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको ये हमारे अभी तक 3 लाख मीटर लग चुके हैं। प्रॉब्लम जो आई लगभग 1% से कम प्रॉब्लम आई हमारे पास। निश्चित रूप से आई, स्टार्टिंग में ये थी। कुछ जैसे मैंने मीटर बदला, उसकी सीलिंग सर्टिफिकेट फिट करने में थोड़ी देर होगी। अगर ऐसा देर करने में पता चला वो 2 महीने का बिल एक साथ आ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा महीने का 1,000 रुपया आता था। प्रदेश में पहले चरण में 16 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि शुरू से ही मीटर को लेकर विरोध रहा है। यूपीसीएल दोहरा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्द सब ठीक हो जाएगा। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।